हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के सवाल देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन इंस्टीट्यूट। मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स के नाम, सब्जेक्ट, ये मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं और ये परसेंटेज में है, जैसे कि 54% ऑफ 175। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम अ मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम। तो हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट पास हुए वो पूछा गया है। तो मिनिमम मार्क्स 105 होना हिस्ट्री में पास होने के लिए। तो राम, मोहन और श्याम। राम को कितने 54% थे ऑफ 175, जो कि होता है 94.5। मोहन को थे 51% ऑफ 175। अभी राम को 54% थे और मोहन को 51%, तो ये इससे लेस ही होंगे, ठीक है। तो ये है 89.25 और श्याम को 75% ऑफ 175 मीन्स 131.25 और हिस्ट्री में 105 मार्क्स आने पर ही पास होंगे। तो राम फेल, मोहन फेल, सिर्फ श्याम। तो कितने, सिर्फ एक ही बच्चा पास हो गया है, तो आंसर आएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कितने, 5 सब्जेक्ट है और 5 स्टूडेंट्स हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है, हु ऑब्टेन्ड 79% ऑफ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। तो पूछा गया है कि सब किसको 79% मार्क्स है अगर हम पाँचों सब्जेक्ट को मिला दें। तो इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या किस किस का दिया है, रोहित, तरुण, मोहित और सुमित। तो रोहित, तरुण, मोहित और सुमित। पहले रोहित का निकालेंगे। तो रोहित के टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 69 + 76 + 80 + 88 + 94, मतलब कितना हो जाएगा ये 407। ठीक है, और पाँचों के टोटल मार्क्स कितने हैं 100, एक सब्जेक्ट के 100 है तो 5 के 500, तो इसको 100 से कर देंगे तो फिर 0 0 0 0 कट हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 81.5%, मतलब रोहित नहीं है। हमें क्या चाहिए 79%। तरुण का देखते हैं, तरुण के टोटल मार्क्स कितने हैं 65 + 80 + 75 + 85 + 90, 70 60 130 140 220, देन ये हो जाएगा 395 आउट ऑफ 500 इंटू 100। 0 0 कट, 0 0 5 7 जा 35 4 4 5 9 जा 79%, मतलब तरुण के 79% आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स P, Q and R. स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि P, Q, R ये सेंटर है, उसमें टोटल दिया गया है और इतने प्रेजेंट थे, मतलब टोटल कैंडिडेट्स और उनमें से इतने प्रेजेंट थे। टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट्स अपेयर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ absentees द सेकेंड हाइस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स। तो हमें पूछा गया है कि जैसे 2016 में सबसे ज़्यादा मतलब कितने एब्सेंट होंगे, फिर 17 में कितने एब्सेंट होंगे, तो सेकेंड हाइस्ट एब्सेंट क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है 18 19 20 17। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे 17 18 19 और 20 का देखेंगे, मतलब हमें 16 का देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल को ऐड कर लेंगे। तो ये 125 और 125 130 और ये कितना हो जाएगा 40 170। 170 में से प्रेजेंट टोटल ऐड करेंगे तो हमें टोटल एब्सेंटीज मिल जाएगा, बराबर। तो फिर 40 और 50 90 100 140, तो 140। तो 2017 में कितने 30 एब्सेंट है, मतलब टोटल इतने कैंडिडेट्स अपीयर थे और उसमें से इतने प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट कितने थे
30 एब्सेंट थे, बराबर। तो 2018 में कितने थे टोटल? 60 180 180 190 194, ठीक है 194। और प्रेजेंट कितने थे? 40 50 90 100 160, बराबर। तो कितने थे? 34 एब्सेंट थे, ठीक है। अभी 19 में देखेंगे तो 19 में कितना? 88 160 160 और 70 230 234, बराबर 234। और प्रेजेंट कितने थे? 6 7 141 और ये 203 मतलब कितने थे? 31 प्रेजेंट एब्सेंट थे, ठीक है। 20 में कितने थे? 50 80 130 130 90 225, बराबर। और प्रेजेंट कितने थे? 60 110 और 80 190 195, बराबर। तो कितने हो गए? 30। तो पूछा क्या गया है, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ अब्सेंटीज द सेकेंड हाइस्ट। तो हाइस्ट तो 18 में थे, ठीक है। तो सेकेंड हाइस्ट किस में थे? 2019 में। तो आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर the questions that follows. The following table gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. The number in the brackets given the maximum marks in each subject. ठीक है। तो सब्जेक्ट दिए गए हैं 6 और स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ समवन secured all the highest scores that have been obtained by some students of the other in the 6 subject as given in the table above, what will be the exact overall percentage score obtained by that student. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम अदर स्टूडेंट, मतलब कि किसी सब्जेक्ट में अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो मिले हैं उनका टोटल करना है कि, तो बोला है कि इफ़ समवन मतलब एक स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, उसको हर सब्जेक्ट में जो जो हाईएस्ट मार्क्स है उनका टोटल करना है। जैसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 100, मतलब 100% दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब 100% ऑफ 150। तो कितना हो जाएगा? 150 मार्क्स, ठीक है। प्लस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसको मिले हैं? 80 मिला है, तो 80 13, तो 13 8 से कितना होता है? 104, ठीक है। तो 104 मार्क्स प्लस फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या है? 90, तो 12 9 से क्या होता है? 108, बराबर। उसके बाद ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं? 95, बराबर। 95 ऑफ 100 कितना होता है? 95, ठीक है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज 90, ठीक है। तो 9 6 जा 54 प्लस CS में मतलब कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसको मिले? 90, तो 9 4 जा 36। तो इन सब का एडिशन करके सबका टोटल, ठीक है, सबका जब टोटल करेंगे तो 100 200, ठीक है, 100 200 280 और 120 400 500 और 600, मतलब 600, ठीक है। तो इन सब का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 150 200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 254 और 108, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 163। उसके बाद ये 90 50 140 150 और 186। तो कितना है? 8 4 5। तो कितना हो रहा है? 548 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। तो 1 1 1 1 0, तो 6 9 जा देन 1 जा कैरी 2.3, ठीक है। 3%, 91.3%, ठीक है। तो इसमें 91.1/6, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। In an election between two candidates, Y% of the votes did not valid. 10% of the votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes.
इफ़ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वॉज 16,000, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। हमें क्या दिया गया है कि 16,000 लोग इलेक्शन लड़े थे, ठीक है, उसमें से y% जो है वो नॉट वैलिड थे, मतलब 100% है, अगर उसमें से y% नॉट वैलिड थे मतलब क्या आ जाएगा 100 माइनस y%, ठीक है। तो 16,000 दिया गया है, तो 16,000 इंटू 100 माइनस y, परसेंटेज को हटा के 100 लिख देंगे डिवाइड में, ठीक है, इंटू 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 10% वोट्स से वो भी इनवैलिड थे, तो 1/10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/10, ठीक है। तो ये जो है ये कास्ट वोट्स आ गए, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, द कैंडिडेट्स हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट वे डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484 वोट से जीता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 माइनस 59.375 करेंगे, मतलब 40.625%, और इनका जो डिफरेंस है 18.750, यानी 8/3/4, यानी 75/4%, पर परसेंट को हटा देंगे तो इंटू 100, जो कि आता है 3/16। तो इसको इंटू 3/16 करेंगे तो यही दिया गया है 2484 के बराबर। तो अभी हमें क्या पूछा गया है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पूछी गई है, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 16,000 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, फिर 16 कट जाएगा, तो क्या बचा 100 माइनस y इक्वल टू 2484 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, इसको इधर लेके गए, तो इसमें से y की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, ठीक है, 3 8 जा 2 जा और 3 8 जा, ठीक है, फिर 9 9 जा और 9 2 जा, ठीक है। तो 100 माइनस y इक्वल टू आ गया 92, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इधर जाएगा 92 इधर, तो y की वैल्यू आ जाएंगी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए।